कैसे हो बच्चों? बढ़िया एकदम। चलो हम बात करने वाले हैं आज मोल प्रभाज अर्थात मोल अंश की, जो कि इसके और न्यूमेरिकल की, जो कि बोर्ड में बहुत ज्यादा पूछा जाता है। काफी पेन उठाओ, बने रहिए पूरे वीडियो में मेरे साथ, बिल्कुल तैयार करके जाओगे आप। चलो शुरू करते हैं। मोल अंश मोल प्रभाज बिलियन के किसी घटक विशेष का मोल अंश, बिलियन के किसी घटक विशेष का मोल अंश उस घटक के मोलों की संख्या, उस घटक के मोलों की संख्या तथा बिलियन में उपस्थित सभी घटकों के कुल मोलों की संख्या के अनुपात के बराबर होता है। ठीक है, के अनुपात के बराबर होता है, मतलब घटक में मोलों की संख्या और उस बिलियन में जितने भी घटक उनके अनुपात को क्या कहेंगे? मोल प्रभाज कहेंगे। इसे x के द्वारा सूचित करते हैं। मोल अंश बराबर x बराबर होता है घटक के मोलों की संख्या बटे बिलियन में उपस्थित कुल मोलों की संख्या। तो चलो हम बता दें कि बिलियन के कितने घटक होते हैं। बिलियन के बेटा दो घटक होते हैं, एक होता है विलेय और दूसरा होता है विलायक। ये हमें जरूर पता होना चाहिए कि न्यूमेरिकल में इसकी बहुत ज्यादा जरूरत होती है। ठीक है, तो यहाँ पर आपके क्या हो, विलेय या विलायक के मोलों की संख्या होगी और यहाँ पर बिलियन में दोनों की, मतलब विलेय और विलायक दोनों को मिलकर क्या बनता है? बिलियन। तो यहाँ पर दोनों के मोलों की संख्या को हम रखेंगे। चलो आगे बढ़ते हैं। माना किसी बिलियन में घटक ए के Na तथा घटक बी के Nb मोल, कितने बेटा? Nb मोल उपस्थित हैं तो ए तथा बी के मोल अंश क्रमशः XA तथा XB होंगे। ठीक है, क्या कहा है कि यदि किसी बिलियन में घटक A के Na मोल और घटक B के Nb मोल उपस्थित है तो A और B के मोल अंश का क्रमशः क्या होगा? XA तथा XB होगा। तो A क्या है आपका? विलेय और Nb क्या होगा? आपका विलायक के मोल। ठीक है, चलो फार्मूला देख लेते हैं। तब XA बराबर हो जाएगा Na अपॉन Na प्लस Nb तथा अब ये दूसरे के लिए देख लेते हैं। Nb XB के लिए, मतलब विलायक के मोल प्रभाज के लिए क्या होगा आपका? तो विलायक के मोल प्रभाज के लिए ऊपर विलेय का मोलों की संख्या लिख लेंगे और नीचे Na प्लस Nb। ठीक है, ये आपका हो गया इसका फार्मूला। इससे हम न्यूमेरिकल निकालेंगे। तो ये क्या है? ये विलेय के लिए निकाला है, तो विलेय के मोलों की संख्या बटे विलेय के मोलों की संख्या बटे विलायक के मोलों की संख्या, बिलियन हो गया बेटा। ऐसे ही यहाँ पर हम विलेय के मोल प्रभाज निकालेंगे, तो विलायक के मोलों की संख्या बटे विलेय के मोलों की संख्या बटे विलायक के मोलों की संख्या। ठीक है, इस टाइप से हम इस फार्मूले से निकालेंगे। ठीक, जल्दी से नोट कर लीजिए। अब बढ़ते हैं न्यूमेरिकल की तरफ। ठीक है, न्यूमेरिकल देखते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल लाए हैं आपके लिए, बिल्कुल एकदम, जो एग्जाम में लगभग कई बार पूछे गए हैं। इनको जल्दी से बिल्कुल तैयार कर लीजिए आप। ठीक है, चलो न्यूमेरिकल है हमारे पास। क्वेश्चन क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 1, यूरिया के 6%, यूरिया के 6%, और यहां पर लिखा हुआ बेटा भार से
क्या लिखा हुआ है, भार से, जलीय विलयन में यूरिया के मोल प्रभाज या मोल अंश कह सकते हैं, मोल अंश की गणना कीजिए। ठीक है, क्या करना है, यूरिया के मोल प्रभाज की गणना करनी है। ठीक है, अब यूरिया का फार्मूला होता है बेटा, वो होता है NH2CONH2 और इसका भार होता है 60। आप कैलकुलेट भी कर सकते हैं इसको, भार कितना होता है 60। अब हमें सबसे पहले सवाल को पढ़ना आना चाहिए, हल आंसर। सवाल कहता क्या है कि यूरिया के 6% और कोई भी बेटा विलयन आपका होता है वो 100% होता है, तो यूरिया उसमें कितनी है, 6%। कहने का मतलब इनका है कि आपको 6 ग्राम यूरिया दे रखी है, उस जलीय विलयन में यूरिया का तुमको मोल अंश ज्ञात करना है। तो यूरिया, तो फार्मूला क्या होता है, लिखेंगे यूरिया का मोल प्रभाज या मोल अंश भी लिख सकते हैं, मोल प्रभाज। देखो अब यूरिया क्या है यहाँ पर, विलय, तो क्या लिखेंगे XA। ठीक है, क्या लिखेंगे XA, Na प्लस Na/NB। ठीक है, Na/Na प्लस NB। ठीक है, विलय के मोलों की संख्या बटे विलायक और विलय दोनों के मोलों की संख्या हमें पता होनी चाहिए। अब हम क्या करेंगे कि हम यूरिया के मोलों की संख्या निकाल लेंगे। यूरिया के मोलों की संख्या, अब यूरिया के मोलों की संख्या जब निकालेंगे, ठीक है, तो फार्मूला होता है बेटा आपका मोलों की संख्या निकालने के लिए भार बटे अणुभार। फार्मूला होता है आपका भार बटे अणुभार। तो यूरिया का भार कितना बताया कि 6% भार से, तो मतलब इसका 6 ग्राम भार होगा और अणुभार कितना है इसका 60। जब इसको काटेंगे तो बेटा आपका आ जाएगा 0.1 मोल। ठीक है, ऐसा ही अब हम दूसरा विलय का निकाल लें। विलय क्या है, उसमें जल होगा कि दूसरी चीज इसमें जल ही दे रखी है, तो लिखेंगे जल के मोलों की संख्या। जल के मोलों की संख्या क्या हो जाएगी, NB। ठीक है, क्योंकि ये विलायक है, तो भाई फार्मूला लगेगा भार बटे अणुभार। तो भार कितना होगा, अब आप टोटल कितना होगा, विलयन हमारा 100, इसमें से कम कर दें और भार इसका अणुभार होता है 18 पानी का, मतलब जल का। ठीक है, तो इससे घटाएंगे तो बचेगा आपका 94/18। ठीक है, जब इसको हम 18 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 5.22 मोल। ठीक है, अब हमें विलय के मोलों की संख्या मिल गई, मतलब NB का मान मिल गया। ठीक है, अब XA मतलब यूरिया का मोल प्रभाज निकाल लो। Na का वैल्यू कितना है आपके पास, 0.1 अपॉन, फिर से लिखेंगे 0.1 प्लस B कितना निकाला है 5.22। ठीक है, A आपको हो जाएगा, इसको जोड़ेंगे तो आपका आ जाएगा 5.32। कितना आ जाएगा 5.32। इसको जब डिवाइड करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 0.187। कितना आ जाएगा 0.187। ठीक है, तो XA की वैल्यू निकल गई। अतः यूरिया का मोल अंश, अतः यूरिया का मोल अंश बराबर कितना होगा 0.187। ठीक है, ये हो गया आपका आंसर। ठीक है, कितनी आसानी के साथ हमने इसको कैलकुलेट कर लिया। जल्दी से नोट करो, अगला सवाल बताएं। ठीक है, चलो मिटाते हैं इसको, या स्क्रीनशॉट ले लो आप इसका, मिटाए। चलो ठीक है, अब सवाल नंबर 2, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट, कई बार पूछा गया है बेटा आपका। सवाल नंबर आपका है 2। सवाल नंबर 2 है भारानुसार 25% ग्लिसरॉल। सवाल है हमारा भारानुसार 25%
ग्लिसरॉल, और इसका फार्मूला होता है C3H8O3, ठीक है। के जलीय विलयन में ग्लिसरॉल का मोल प्रभाज या मोल अंश ज्ञात कीजिए, ठीक है। ये आपका सवाल हो गया, ठीक है। अब इसका हम अणुभार पहले कैलकुलेट कर लें यहीं पर, तो हो जाएगा C3H8O3। तो इसका अणुभार बेटा आता है आपका 92। कैसे आता है देखो, कार्बन का 12 गुणा 3 प्लस 1 गुणा 8 प्लस 3 गुणा 16। जब इसको आप कैलकुलेट करोगे तो आपका आ जाएगा 92, ठीक है। इसका अणुभार हमने पहले ही निकाल दिया आपके सामने। तो हम सवाल पहले पढ़ते हैं, उसके बाद आगे बढ़ेंगे, ठीक है। सवाल पढ़ना अगर आपको आ गया तो समझो सवाल लग गया। भानुसार हमको दे रखा है 25% ग्लिसरॉल। मैंने कहने का मतलब 100% जो विलयन है उसमें से 25% क्या है, ग्लिसरॉल है। कहने का मतलब ग्लिसरॉल का भार आपको 25% दे रखा है, 25 ग्राम दे रखा है। उसके जलीय विलयन है आपका ग्लिसरॉल का मोल अंश ज्ञात करना है। जैसे पहले किया था वैसे हम सेम करेंगे, ठीक है। आंसर तो लिखेंगे ग्लिसरॉल का मोल अंश XA बराबर हो जाएगा, भाई पुराना फॉर्मूला आपका लगेगा NA/NA प्लस NB वाला, ठीक है। तो हमें Na की वैल्यू चाहिए और NB की वैल्यू चाहिए। तो Na क्या हमारा विलय, और विलय हमारा यहाँ पर है ग्लिसरॉल। तो लिखा देंगे ग्लिसरॉल के मोलों की संख्या क्या होगी बेटा, Na, ठीक है। तो क्या होगा, भार बटे अणुभार। तो ग्लिसरॉल का भार आपको दे रखा है सवाल में 25, और इसका अणुभार हमने कैलकुलेट किया है 92। जब इसको हम काट लेंगे, ठीक है, इसको हम कैलकुलेट करेंगे तो आएगा हमारे पास 0.271 मोल। क्या आएगा, 0.271 मोल। अब NB की मान निकाल ले तो LB हमारा क्या हुआ, जल, क्योंकि विलायक हमारा पास क्या है, जल। तो जल के मोलों की संख्या, जल के मोलों की संख्या को काय से सूचित करेंगे, विलायक है तो इसलिए क्या हो जाएगा NB। तो जल हमारे पास कितना बचा है, अब देखो टोटल सोल्यूशन हमारे पास 100 होगा, 100%। उसमें से 25% हम घटा देंगे कि जो कि ग्लिसरॉल है, तो बच्चे नीचे इसका अणुभार होता है 18, ठीक है। तो 100 से 25 घटाएंगे तो बचेगा 75, और इसे 18 से डिवाइड कर दो बेटा। तो 18 से जब इसको हम काटेंगे तब हमारे पास आएगा ये 4.166 मोल, ठीक है। कितना आ गया, 4.166 मोल। अब हमें XA की निकाल लेनी है। XA बराबर क्या लिखेंगे हम, XA बराबर Na के मान रख दो, Na और NB का मान नीचे रख दो। तो Na का मान कितना निकाला हमने, 0.271 बटे क्या हो जाएगा 0.271 प्लस NB हमारा पास आया 4.166, ठीक है। अब जब इसको हम ऐड करो पहले इसको, तो आएगा हमारे पास 0.271 और इसको जोड़ेंगे तो हमारे पास हो जाएगा ये टोटल 5.32। वो सॉरी गलत हो गया ये आपका, जोड़ो इसको जरा, इधर जोड़ लेते हैं क्वेश्चन में। 0.271 4.166, ये हो गया 7, ये हो गया 7 6 13 का 3 हासिल 1, तो 1 3 1 4, 4.44 कितना आएगा बेटा आपका
0.437। ठीक है, जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा x से बराबर डिवाइड करेंगे तो आएगा 0.06। ये हो जाएगा आपका आंसर। ठीक है, तो अतः हम लिख सकते हैं अतः का मोल अंश तो कितना आया है हमारे पास 0.06। ये हमारा क्या होगा आंसर। ठीक है, ऐसे और भी न्यूमेरिकल देखने के लिए इंपॉर्टेंट जो कि यूपी बोर्ड के लिए बहुत ही ज्यादा पूछे गए अनसॉल्व्ड सॉल्वेट न्यूमेरिकल आप अगर देखना चाहते हो तो मेरे चैनल को शेयर और सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। जो आपको पार्ट पढ़ना है उसके लिए हमें कमेंट कीजिए। थैंक यू।